नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मार्च की शुरुआत से ही होली का रंग हर जगह दिखने लगेगा। रंगों की होली जब आती है अपने साथ बहुत सी खुशियां लेकर आती है, लेकिन इस बार के चंद्र ग्रहण से क्या यही रंग फीका पड़ने वाला है? होली पर योगी बाबा की निकलने वाली शोभा यात्रा जिस नाथ संप्रदाय की परंपरा का हिस्सा है, क्या उस पर ग्रहण का असर देखने को मिलेगा? चंद्र ग्रहण के चलते क्या होलिका दहन का समय भी बदल जाएगा? इन सवालों के उधेड़-बुन में सत्य क्या है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। समय समय पर होली ने देखिए देश की सियासत पर हमेशा अपना गहरा रंग छोड़ा है। अब तो देखिए रंगों से राजनीतिक पार्टियां पहचानी जाती है। भगवा पर भाजपा का ठप्पा लग चुका है, लाल रंग समाजवादी पार्टी की निशानी बन चुकी है। पीडीपी से लेकर एआईएमआईएम, आरजेडी, टीएमसी और जेडीयू ने हरा रंग धारण किया हुआ है और सफेद रंग तो हमेशा की तरह कांग्रेसियों का पसंदीदा रंग माना गया है। होली पर सियासी रंग, होली पर शोभा यात्रा, होली पर ग्रहण, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यूं तो होली का पर्व प्रत्येक पार्टी मनाते हुए हमेशा से नजर आई है, लेकिन 2022 के चुनावी परिणामों के बाद योगी बाबा ने जो होली खेली उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। होली से पहले चुनावी नतीजे आते ही जैसे ही योगी जी की, आपको याद होगा, ताजपोशी का ऐलान हुआ, उसके बाद होली के मौके पर रंगों की होली में योगी आदित्यनाथ रंगे नजर आए थे। प्रचंड बहुमत मिलने की खुशी में घंटा घर से निकलने वाली शोभा यात्रा का नेतृत्व खुद योगी जी ने किया था। हालांकि ये परंपरा नाथ संप्रदाय की बरसों पुरानी है, जिसे योगी जी हर साल निभाते आए हैं, लेकिन 22 की शोभा यात्रा का रंग कुछ अलग ही था। अब जो कि देखिए इस बार की होली पर चंद्र ग्रहण का साया है और इसलिए सवाल बहुत सारे हैं। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण अशुभता से ही देखा जाता है और ऐसे में क्या अशुभता के बीच होली का पर्व मनाया जाएगा देश में? इस बार देखिए 3 मार्च की होलिका दहन यानी कि छोटी होली है और अगले दिन रंगों वाली होली। हैरानी वाली बात ये कि साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो इस बार भारत में साफ दिखाई देगा। उसकी समय सीमा 3 मार्च की ही है। राहत की बात यह है कि होलिका दहन का मुहूर्त और चंद्र ग्रहण का समय इस बार आपस में क्लैश बिल्कुल नहीं करता है। मतलब यह है कि ग्रहण का समय और होलिका दहन दोनों का जो टाइमिंग है बिल्कुल अलग अलग है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च को दोपहर 3:21 पर होगी और समापन 6:46 पर होगा, जबकि होली जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 6:46 से रात 8:50 तक रहेगा। यानी कि ग्रहण की समाप्ति के बाद देश में होलिका दहन होगा और फिर उसके बाद 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रथम चंद्र ग्रहण से ना ही होलिका दहन में कोई विघ्न बाधा पड़ने वाली है, ना ही योगी बाबा की शोभा यात्रा पर इसका कहीं कोई असर पड़ेगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि संपूर्ण वर्ष होलिका दहन का इंतजार इस कारण भी रहता है ताकि भविष्य को जाना जा सके। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होली की अग्नि से उत्पन्न होने वाले धुएं से शुभाशुभ विचार करने की एक प्राचीन परंपरा जुड़ी हुई है, यानी भविष्य को जानने की प्रक्रिया। बाकायदा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि होरा स्कंद की उपयोगिता किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायक होती है, तो वहीं संगीता स्कंद में वर्णित ज्ञान की सहायता में एक साथ विश्व, राष्ट्र, देश, शहर, ग्राम स्तर पर शुभ अशुभ का विचार कर भविष्यवाणी की जाती है। अब देखिए इसी होरा स्कंद के आधार पर होलिका दहन में आग की लपटें देश की दिशा और दशा दोनों तय करती है। शास्त्र अनुसार होलिका दहन के समय देखिए आग की लौ अगर सीधी हो, आसमान की तरफ उठे, तो अगली होली तक सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। खास तौर से सत्ता और प्रशासनिक क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव होते हैं। वहीं जनहानि या प्राकृतिक आपदा की आशंका भी काफी कम रहती है। हालांकि होलिका दहन के वक्त आग उत्तर दिशा की ओर जाती हुई दिखे तो देश और समाज में सुख शांति और भी बढ़ती है। इस दिशा में कुबेर समेत अन्य देवताओं का वास होने से आर्थिक प्रगति भी होती है। चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और व्यापार फलता फूलता है। हालांकि ज्योतिष ये कहते हैं कि दक्षिण दिशा में होलिका दहन की आग का झुकना हमेशा से अशुभ माना गया है। दक्षिण दिशा में होलिका की लौ होने से झगड़े, विवाद बढ़ने की आशंका हमेशा बढ़ जाती है, युद्ध, अशांति की स्थिति भी बनती है। और इसके अलावा आग पश्चिम की ओर उठे तो पशुधन लाभ होता है,
यानी कि आर्थिक प्रगति होती है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी प्राकृतिक आपदाओं की आशंका भी हमेशा रहती है। कोई बड़ी हानि नहीं होती है और इसी दौरान चुनौतियां बढ़ती हैं, लेकिन सफलता भी मिलती है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि अब की बार की होली भारत के लिए खुशियां लेकर आए, देश में पनप रही असुरी शक्तियों का होलिका दहन में हमेशा के लिए दमन हो जाए और विश्व पटल पर एक नए भारत की ताकतवर तस्वीर फिर से हमें उभरते हुए नजर आए।